जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत। आज हम अपने कुर्ते के साथ का पजामा और उसकी पगड़ी बनाएंगे। हम पिछले वीडियो में हमने एक कुर्ता बनाना सीखा था, तो इस वीडियो के अंदर हम इसका पजामा और पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो चलो हम इसका पजामा बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर फंदे डालते हैं। इसमें फंदे डालने के लिए सबसे पहले अपनी सिलाई पे इस तरह से लेते हैं। फिर अपनी उल्टे हाथ की उंगली, पहली उंगली के ऊपर नीचे की तरफ से अपनी उंगली के ऊपर इस तरह से ऊन को लूप बनाते हैं। फिर इस लूप को अपनी सिलाई में डालेंगे। दूसरे हाथ से ऊन को इस तरह सिलाई पे लेके इस लूप को ऊपर से निकाल के इस तरह से इसको फंदे डालते हैं। अपनी सिलाई के अंदर इस तरह से लूप लेते हैं अपनी उंगली के ऊपर, इस लूप को इस तरह से अपनी सिलाई में डालते हैं। दूसरे हाथ से अपनी ऊन को इस तरह से डाल के फिर इस तरह से फंदे डालते हैं। इस तरह इसमें फंदे डालते हैं। तो इसमें मैं 36 फंदे डाल के ले आती हूँ। इस तरह इसके अंदर मैंने 36 फंदे डाल लिए। अब पहली सिलाई में इसमें सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए निकालूंगी, तो सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इसके अंदर हम आगे से राइट साइड से भी सभी फंदों को उल्टा निकालेंगे। अब उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा निकालेंगे। तो ये दोनों सिलाई में कंप्लीट करके लाती हूँ। आगे से भी अपनी सिलाई को सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई में भी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह मैं दोनों सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने दोनों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल के कंप्लीट कर ली है। तो हमारी गांठ स्टिच की एक रो बन गई। अब इसके बाद इसके अंदर हम अगली सिलाई भी उल्टी उल्टी बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम जाली डालते हुए बनाएंगे। तो शुरू के अंदर मैं 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ। 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अपनी ऊन को अपनी सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो हमारे जाली डालते हुए 2 का 1 हो गया, लेकिन फंदे हमारे उतने के उतने रहते हैं, जिससे हमारा ये बीच में गैप बन जाएगा, जिसमें हम अपनी डोरी डालेंगे। आगे 5 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। 2 3 4 5। फिर उनको अपनी सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे और 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी। फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर उनको अपनी सिलाई पे लपेटेंगे इस तरह से और 2 का 1 करेंगे। इस तरह करते हुए मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर उल्टी सिलाई भी हम पूरी उल्टी निकालेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद मैं इसकी उल्टी सिलाई दोनों सिलाइयों को कंप्लीट करके ले आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके अंदर हमारे 5 जगह पे छेद हो गया, जहाँ पे अपनी डोरी डाल देंगे। अब इसके बाद अपनी हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं। फिर आगे के 2 फंदों के बीच में से अपने दूसरी कलर की ऊन से लूप उठाते हैं। फिर अपने इस फंदे को भी हम स्लिप कर लेते हैं। फिर 2 फंदों के बीच में से एक लूप उठाएंगे हम और अपने इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। जिस तरह से हमने अपने कुर्ते के अंदर डिजाइन बनाई थी, उसी तरह से डिजाइन बनती है। ये डिजाइन आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसमें 2 फंदों के बीच में से तो हमें इस तरह से लूप लेना रहता है और अपने फंदे को स्लिप करना रहता है। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। इस तरह इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने लूप उठा के फंदा स्लिप कर लिया है। लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है। डिजाइन फर्स्ट रो सेकंड रो में आगे डिजाइन की जो रॉन्ग साइड से होती है हमारी। इसमें पहले फंदे को तो हम स्लिप करते हैं। दूसरा फंदा भी हमारा व्हाइट कलर का स्लिप किया हुआ है, इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। फिर हमारा एक लूप का फंदा और एक स्लिप किया हुआ, तो लूप के फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को हम 2 का 1 करते हैं, जिन्हें उल्टा बनाएंगे। लूप को और स्लिप किए फंदों को दोनों को एक साथ लेके अपनी सिलाई पे दोनों फंदों को उल्टा बना लेते हैं और दोनों को उतार देते हैं। तो हमें उल्टी सिलाई में सभी फंदों को 2 का 1 करना रहता है। एक लूप के फंदे को और एक स्लिप किए फंदों को दोनों को एक साथ 2 का 1 कर देते हैं और उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं। सीधी सिलाई के अंदर हम सभी 2 फंदों के बीच में से लूप उठाते हैं और अपने पहले वाले फंदे को हम स्लिप करते हैं। और उल्टी सिलाई में एक लूप के फंदे को और एक स्लिप किए फंदे को दोनों को हम उल्टा बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हमारी डिजाइन की एक की रो कंप्लीट हो गई है। अब वापस से अपने व्हाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं। पहला फंदा हमने स्लिप किया। फिर अगले फंदे 2 फंदों के बीच में से हम अपने लूप को उठाते हैं और अपने पहले फंदे को स्लिप कर लेते हैं। जिस तरह से हमने अपनी पहली बार डिजाइन बनाई थी, उसी तरह से हमारी डिजाइन बनेगी।
2 फंदों के बीच में से लूप को उठाते हैं और अपने पहले फंदे को हम स्लिप कर देते हैं। इस तरह बनाते हुए अपने मैं वाइट कलर की ऊन से भी डिज़ाइन कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैं अपने वाइट कलर की ऊन से भी अपनी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए। अब वापस से अपने इस कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह के अंदर डिज़ाइन बनाते हुए मैं इसमें 4 से 5 लाइनें डिज़ाइन के बना के कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने इसके अंदर कुल 2 लाइनों के बाद इसके अंदर मैंने 5 लाइनों, तो कुल हमारी ये 7 लाइनें निकल गई। ऊपर ये वाइट कलर की ऊन से बॉर्डर बनाया था, उसके बाद अपने डिज़ाइन की मैंने 7 रो निकाली। इस तरह से हमारा ये ऊपर का पार्ट बन गया। अगर आपको ये लंबा लगे तो आप इसमें एक डिज़ाइन की रो कम कर दें। इस तरह से मैं बना रही हूँ। मेरे पास ये पुरानी पजामी है, मैंने इसे नाप के बनाई है। इस तरह से नापने से ये बिल्कुल कंप्लीट आती है। अब इसके बाद इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। इसमें 36 फंदे हैं, तो 18 फंदों में एक जगह डिज़ाइन डालेंगे और 18 फंदों में एक जगह। तो वाइट कलर की ऊन से मैं 18 फंदों के अंदर डिज़ाइन डालती हूँ। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर आगे के 18 फंदों में डिज़ाइन डालूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार डिज़ाइन डालेंगे। 18 फंदे को हम सीधा ही बना लेंगे। इससे हमारे 18 फंदे में डिज़ाइन हो गई। इधर हमारे 18 फंदे बच गए। अब इन 18 फंदों को हम यहीं से पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, दूसरे को मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर 2 का 1 करते हुए अपनी डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरह इसमें बनाते हुए मैं अपनी डिज़ाइन की लंबाई तक इसे कंप्लीट करूँगी। इस तरह मैंने अपने सभी सिलाइयाँ निकाल के इसकी लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने इसे 2 पीस में किया था, उसके बाद इसके अंदर मैंने 9 सिलाइयाँ निकाली हैं। 2 4 6 8 9 सिलाई निकाल के 10वीं सिलाई में अपने सभी फंदों को मैंने घटा दिया। इस तरह से लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से 2-2 पीस को इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस हिस्से को यहाँ तक करेंगे और इस हिस्से को यहाँ तक करेंगे, फिर इस हिस्से को यहाँ तक कर देंगे। अपनी सुई के अंदर हम वाइट कलर की ऊन डाल लेते हैं। पहले इन दोनों पीस की यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा इस तरह से आएगा। तो पहले इस हिस्से की मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई करती हूँ, तो ये हिस्सा हमारा यहाँ तक सिलाई होगी, यहाँ तक इसकी सिलाई होगी। तो मैं यहीं से शुरू कर लेती हूँ उसको। इस तरह सिलते हुए मैं इसको ऊपर तक सिल के कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब इस पीस को इस तरह से करेंगे अपनी पजामी को, और फिर इनको दोनों पाँव को हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। इधर वाले पाँव की इधर वाले पाँव से इस तरह से। इस तरह हमारे बीच में आ गए हैं। बीच में इस तरह से इसकी यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इस तरह हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह हमारी पजामी बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ हम इसमें डोरी डाल लेंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने अपनी दोनों ऊन ले लिए और इस तरह से यहाँ पे इसमें नोट लगा लूँगी। आप चाहें तो इसमें क्रोशे से बना सकते हैं डोरी। अगर जिससे क्रोशा नहीं चलाना आता वो इस तरह से डोरी बना लें। अब इसके अंदर इस तरह से हम लूप लगाते जाएंगे।
डोरी को डालते जाएंगे और इस तरह से खींचते जाएंगे तो हमारी डोरी बनती जाती है इस तरह से। इस तरह से हमारी डोरी बन जाएगी। तो डोरी इस तरह से बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसमें अपने डाल लूँगी। इस तरह अपने जहाँ जहाँ हमने छेद बनाए थे वहाँ अपनी डोरी डाल के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारी ये पजामी कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ के हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने अपनी पट्टी तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने 50 फंदे डाले हैं और 50 फंदे डालने के बाद इसके अंदर मैंने 4 लाइनें निकाल के अपनी तो सभी फंदों को मैंने घटा दिया है। अभी हम इस तरह से बनाएंगे इसे। आपको जिस तरफ से ये वाला हिस्सा नीचे रखना हो तो ये वाला हिस्सा इस तरह से नीचे रख लेंगे और वाइट वाला रखना हो तो इस तरह से इसे जैसे भी चाहें आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हम इसमें ये वाला हिस्सा नीचे रखते हैं और इसे इस तरह से यहाँ फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे, दोनों को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपने वाइट वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई कर लेती हूँ। इतने हिस्से की मैं सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है उसकी। उसे इस तरह से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ इसे पीछे से अपने इस पगड़ी से यहाँ से इसे सिलाई कर देंगे यहाँ से। फिर ये हमारी पगड़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से इसका यहाँ सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे से सेंटर से इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब मैं इसकी यहाँ से और यहाँ तक पूरी सिलाई कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी पगड़ी की सिलाई कर ली है। और ये जिस तरह से अपनी कुर्ते पे 2 स्टोन लगाए थे उसी तरह से मैंने अपने यहाँ पे भी 2 स्टोन लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया, कुर्ता पजामा और ये हमारी पगड़ी। इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।